बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12वीं की फिजिक्स में आज हम संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम संधारित्र के ऊर्जा के बारे में पहले समझ लेते हैं कि प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उस संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ये मान लीजिए कोई आपका संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच में हम Q आवेश देने पर उनके दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर भी यदि उत्पन्न हो जाता है और संधारित्र की यदि धारिता C है तो ये प्रक्रिया जो आपका Q आवेश देने पर विभवांतर भी हो जाता है, ये एक साथ नहीं होता है, बल्कि दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में छोटे छोटे आवेशों के स्थानांतरण के द्वारा ये संचित होता है या स्थानांतरण की प्रक्रिया के तुल्य होता है। यानी संपूर्ण आवेश को एक साथ दूसरी प्लेट से पहले प्लेट में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और ऐसा माना जा सकता है कि आवेश की छोटे छोटे भाग में क्रमशः दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक स्थानांतरित किया जाता है। तो इसको हम समझने के लिए इस चित्र पर देखते हैं। यानी ये है आपका दूसरा प्लेट, ये है पहला प्लेट और इसको मान लो हम बैटरी से जोड़ दिए। इसमें इसका विभवांतर जो बैटरी का होगा, दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न करेगा मान लो वो V है। तो यहाँ से मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 इधर, तो इधर भी 5 माइनस उत्पन्न हो जाएंगे, बराबर होंगे प्रेरण की क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले हम सोच लेते हैं कि मान लो यहाँ एक माइनस हुआ, यहाँ पर एक प्लस हुआ। अब यहाँ से हमको फिर से इस प्लेट की ओर, यानी इधर से ये प्लस आया इस प्लेट में, इधर माइनस उत्पन्न हो जाएगा। यानी हम ये देखेंगे या तो इधर जाएगा तो इस प्लेट में एक माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी इधर। और यहाँ से हम देखते हैं फिर एक और यह इधर ले जाना चाहें, इस दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में एक और ऋण आवेश दूसरे प्लेट में उत्पन्न करना है, तो इधर प्लस को आपको स्थानांतरित करना पड़ेगा। यानी Q आवेश को इधर DQ आवेश, छोटे छोटे भाग में DQ आवेश को इधर स्थानांतरित करोगे तो यहाँ पर पहले से प्लस Q आवेश एक आ गया है और इस कारण से अब दूसरा तो ये प्रतिकर्षित करेगा, साथ ही यहाँ पर एक ऋणावेश उत्पन्न हो चुका है, ये उस प्लस DQ आवेश को आकर्षित भी करेगा। तो इन दोनों कार्यों के विरुद्ध आपको यहाँ से यहाँ स्थानांतरित करने में आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो है माना किसी क्षण संधारित्र की दूसरी प्लेट पर -Q आवेश है। यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि पहले स्थिति में ये इधर +Q आवेश आ गया, बैटरी से इसको जोड़ दिए तो इधर +Q आवेश आ गया, +Q आवेश इधर आ गया, स्मॉल में ले लेते हैं, और इधर -Q आवेश उत्पन्न हो गया।
अब उनके बीच विभवांतर जो है हमारा, मान लो इस स्थिति में छोटा सा प्लस क्यू इधर आया तो इधर माइनस क्यू उत्पन्न हो गया। अब इनके बीच में जो विभवांतर होगा, मान लो भी डैश ले लेते हैं, तो आवेश है तब विभवांतर भी डैश बराबर आपका Q अपान C। धारिता यहाँ पर C ही आएगा, क्योंकि धारिता भले ही इसमें आवेश है, जो भी रहे धारिता चेंज नहीं होगा, चाहे आवेश रहे या न रहे। तो यहाँ पर हम लिख दिए Q अपान C। अब बच्चों यहाँ पर हम इसमें अतिरिक्त DQ आवेश यानी एक छोटे से भाग को फिर इधर से इधर दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में स्थानांतरित करना चाहते हैं। अब इसी क्षण जब दोनों प्लेटों के बीच में आवेश, एक में माइनस क्यू आवेश दूसरा में आ गया है और पहले में प्लस क्यू आवेश आ गया है, DQ आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। अब हमको यहाँ से कोई भी आवेश इधर ले जाना चाहेंगे तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो वह कार्य होगा आपका dW, छोटा सा आवेश को हम ले रहे हैं dQ को, तो dW लिखेंगे, बराबर आपका होता है भी डैश। इस विभवांतर क्या है, भी डैश है, दोनों के बीच में विभवांतर क्या है, भी डैश है। भी डैश इनटू होता है आपका जिस आवेश को आप ले रहे हो, यानी DQ आवेश को, ये भी डैश इंटू DQ। भी डैश के मान को यहाँ से आप रख सकते हैं, पहला इस समीकरण दे दीजिए, भी डैश के मान को यहाँ पर रख दिए तो आपका हो जाएगा Q अपान C इंटू DQ। यह हो गया dW। तो ये तो छोटा सा DQ आवेश को हम दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर स्थानांतरित किए। अब हम संपूर्ण Q आवेश को अब इस तरह से छोटे छोटे करके पूरा आवेश को यहाँ पर स्थानांतरित करेंगे। अतः हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अतः संपूर्ण Q आवेश को दूसरी प्लेट से पहले प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य। बच्चों हमको यहाँ पर dW जो कार्य आप करोगे, कहाँ से कहाँ तक आपको समाकलन करना पड़ेगा। पहले तो 0 था से Q आवेश तक, 0 से Q तक किसको समाकलन करोगे, Q बटे C इंटू DQ, Q इंटू DQ अपान C। और इसलिए C यहाँ पर
कांस्टेंट है, बाहर ले जाते हैं 1/c, ये अंदर में आपका बच गया इसका q dq। अब ये इसका हो जाएगा, जब इसका समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 1/c q का पावर 1 इसको लिख सकते हैं यहाँ। तो ये सूत्र के हिसाब से आपका होगा n+1 q का पावर n+1/n+1, तो ये हो जाएगा आपका q²/2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से q तक। यहाँ पर सूत्र का प्रयोग किए हैं। सूत्र है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है x⁴n = x⁴n+1/n+1। ये समाकलन का फार्मूला है, इसी का यहाँ पर उपयोग किए हैं। यहाँ पर 1 इसको लिए, तो ये यहाँ पर 2/2 q²/2। अब यहाँ से एक बार q के मान को यहाँ रखेंगे, एक बार 0 को रखेंगे, तो ये हो जाता है। इसलिए आपका 2 को बाहर ले जाइए, 2c, और एक बार हम मान रखेंगे q², और एक बार 0 को यहाँ पर रखोगे q की जगह पर, तो 0 का 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ पर हो गया आपका 1/2c, यानी q²/2c। यहाँ पर q², 0 का यहाँ पर 0 का कोई अर्थ नहीं है, तो q² ही यहाँ पर बचेगा। तो ये हो गया आपका, इसी को हम कहते हैं इसके स्थितिज ऊर्जा। ये हो जाएगा आपका जो कार्य हम किए, पूरा आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक स्थानांतरित करने में जो कार्य किए, वही हमारी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।